Hello friends, great to all. You are most welcome at my YouTube channel and Facebook page GR Kumawat English Tutor. Today we will discuss about indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? Let's go start without any delay. देखिए मित्रों, indefinite pronoun क्या है? यह एक अनिश्चित प्रोनाउन होता है। अनिश्चित जिसके बारे में इंडेफिनेट ना हो उसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं। हाँ, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना कि इसको FINI बोलते हैं, लेकिन होता है इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ए यूज होता है, इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम होता है। इसके बारे में लिसनर और स्पीकर को जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। What is indefinite pronoun? A pronoun that does not refer any person, यानी यह किसी पर्सन को पर्टिकुलरली रेफर नहीं करता है। अमाउंट और थिंग्स, यानी किसी पर्सन या थिंग्स को पर्टिकुलर रूप से उसको आइडेंटिफाई या रेफर नहीं करता है, उसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में स्पीकर तथा लिसनर दोनों को कोई जानकारी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? एनीबडी, एनीवन, जिसका मतलब होता है कोई भी, जो कि पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होता है। और एनीथिंग, यानी एनी से बनने वाले एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग, यानी कुछ भी जो वस्तु के लिए यूज होता है। फिर एवरीबडी, हर कोई या सब कुछ, जिसको कह सकते हैं एवरीबडी, एवरीवन। एवरीथिंग जो वस्तु के लिए, थिंग जिनके अंत में आया है वो वस्तु के लिए, चाहे एनीबडी, एनीथिंग हो, चाहे एवरीथिंग हो, चाहे समथिंग हो, चाहे नथिंग हो। ये शब्द है जो ये वस्तु के लिए यूज होते हैं। समबडी यानी कोई भी, समवन या समबडी कोई भी, और नोबडी या नो वन कोई नहीं। अब ये नेगेटिव के लिए यूज होते हैं, ये नेगेटिव के लिए यूज होते हैं। अब हम यहां पर एक समझेंगे जरूर बात, पहले इसकी मूल बात को समझ लेते हैं कि बॉडी तथा वन को एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है, जिसको मैं आगे क्लियर करता हूं कि बॉडी और वन, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बॉडी क्या होता है? एक क्लास और ग्रुप के लिए यूज होता है, जबकि यानी वन के लिए होल वर्ल्ड में किसी के भी लिए यूज होता है, और क्लास और ग्रुप के लिए बॉडी का यूज किया जाता है। एनी से बनने वाले प्रोनाउंस नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। अब एनी से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, आगे यूजेज में बताते हैं। हमेशा ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर होता है, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और जो प्रोनाउन होते हैं इनके साथ जो यूज होने वाला जो दूसरा कोई प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, साथ में क्या होगा? मेल होगा, यानी मैस्कुलाइन होगा। इसको अब और क्लैरिफाई करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बेबी डिड नॉट ईट एनीथिंग। अब यहां पर बेबी डिड नॉट ईट एनीथिंग यहां नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनीबडी का प्रयोग, एनीथिंग का प्रयोग किया। द बेबी, और यहाँ कोई वस्तु की बात हो रही है, बेबी कुछ भी नहीं खाता है, एनीथिंग। यहां समझने की बात है, एनी प्लस नोट मिल करके नो वन बनता है। जैसे एनी वन होता है और प्लस नोट लगा देते हैं तो नो वन बन जाता है, एनी वन। जैसे इसको समझाते हैं, यहां पर क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं कि एनी बडी प्लस नोट लगाते हैं तो क्या बनता है? नो बडी। क्या बनेगा? नो बडी। अब एनीबडी नेगेटिव सेंटेंस में नोट का भाव नोट लग करके सेंटेंस बनेगा, जबकि नोबडी में नेगेटिव के लिए नोट का यूज लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर नो शब्द अपने आप में ये नेगेटिव है। जैसे एनी वन प्लस नोट बराबर नो वन। इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है। तो एनी बडी में नोट लगेगा, जबकि नो वन में या नो बडी में नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव होता है।
नेक्स्ट इज देयर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से शब्द होते हैं मैंने अभी बताया कि एनी से बनने वाले शब्द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं। इज देयर एनी, इज देयर एनी दैट कैन हेल्प मी, इज देयर एनीवन दैट कैन हेल्प मी। अब आप इज देयर एनीवन भी हो सकता है, एनीबडी भी हो सकता है, लेकिन नो वन या नो बडी नहीं होगा, क्योंकि एनी से बनने वाले ही सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में देखो ये, अब एवरीबडी, एवरीबडी के बाद में बी वर्ब के रूप में इज आर में क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये देखने में एवरीबडी यानी हर व्यक्ति, यानी सब व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, एवरीबडी का मतलब हर कोई, हर व्यक्ति। तो एवरीबडी इज फ्री टू डिटरमाइन हिज, और इसके साथ में आपको यह बताया था कि मेल यूज होता है, तो यहां पर हिज यूज होगा, ना कि हर। ओवर गोल, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। नो वन के साथ में अब कोई भी व्यक्ति, नो वन अपने आप में नेगेटिव है, यहां पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। नो वन इज, बी वर्ब लगानी तो सिंगुलर वर्ब आएगी इज। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ भी नहीं के बजाय जो भी थोड़ा कुछ होता है वो बेहतर होता है। अब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग बी वर्ब यूज करनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मित्रों, दूसरे तरीके से मैं आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन को और अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से समझिए। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखो मैं यहां 4 शब्द ले रहा हूं, सम, एनी, एवरी और नो। 4 शब्द इधर ले रहा हूं, सम, एनी, एवरी और नो। इधर ले रहा हूं बॉडी, वन, थिंग और वेयर। अच्छी तरह से समझिए, इस ट्रिक के माध्यम से आपके कोई चीज बाद में समझने की जरूरत नहीं है, आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन की वापस कहीं और देखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो अब ये 4 शब्द इधर है, 4 शब्द इधर है, देखो इनको इनके साथ समबॉडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर। अब वेयर जो है ये प्लेस के लिए यूज होता है, और थिंग तो थिंग्स के लिए ही यूज होती है, और ये दोनों पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। फिर है नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। ये 4 बातें आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको मैंने बताया कि समबॉडी और एनी, समवन, बॉडी और एनी को मैंने पहले ही बताया एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। हाँ, बॉडी और वन दोनों किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए यूज होता है। एवरी और थिंग किसके लिए यूज होता है? थिंग के लिए, वस्तु के लिए यूज होता है। और वेयर शब्द है वो प्लेस के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से ये कितने शब्द बने? 1 2 3 4, ये 16, 4 4 8, 4 12 और 4 16। तो ये कितना हो गए? 16 इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। एक बार आप अच्छी तरह से समझिए, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इसको इस शब्द को चारों से मिलान करिए, फिर नए शब्द लिखिए। अब इसको यूं लिख सकते हैं, somebody, someone, something और somewhere। इस प्रकार के से somebody यानी कोई, someone का मतलब भी कोई, something का मतलब कुछ भी, और somewhere कहीं पर, किसी स्थान के लिए
यूज होता है। अब ये शब्द है, अब इनको एक एक को कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे somebody, anybody, everybody और nobody। फिर है someone, anyone, everyone और नो वन। ये किनके लिए यूज हो रहे हैं? समवन का मतलब होता है कोई, एनीवन का कोई भी, एनीबडी या एनीवन का मतलब कोई भी, और एवरीबडी और एवरी यानी हर कोई, हर कोई यानी सब लोग, कोई। नोबडी यानी कोई नहीं, कोई नहीं। अब ये शब्द है, अब इन शब्दों का मीनिंग समझिए। समबॉडी और समवन, इसके बाद में एनीबडी एनीवन हो गया। फिर उसके बाद में समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। यानी समथिंग यानी कुछ, एनीथिंग यानी कुछ भी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नोवेयर, समवेयर, सम को जोड़िए, एनी को जोड़िए, समवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर और नोवेयर यानी समवेयर कहीं, एवरीवेयर यानी हर जगह, एनीवेयर कहीं भी, नोवेयर यानी कहीं नहीं, कहीं नहीं। अब ये बात यहां पर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किसका क्या मीनिंग होता है, किस प्रकार से इन शब्दों को जोड़ना है। अब मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूं, समझाता हूं, ताकि आपकी और चीजें क्लियर हो जाए। अब somebody और someone, जैसे कह दूं कि somebody is coming, somebody is coming, कोई व्यक्ति आ रहा है, someone is coming या someone is knocking door, कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। फिर देख लीजिए, जैसे anybody can help me, anybody can help, कोई भी व्यक्ति मेरी हेल्प जैसे कर सकता है, अफर्मेटिव। दूसरी शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं, someone is helping, इसको बॉडी को someone is helping, is helping, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है, और कोई व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज कर, जैसे someone is speaking, someone is learning English, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति। और इसके बाद में अपन यूज करते हैं एनीबडी का, एनीबडी। अब someone के बाद में एनीबडी, एनीबडी क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनीबडी। मैंने पहले ही बताया एनीबडी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मोस्टली यूज होता है, लेकिन कभी कभी ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस में
भी यूज होता है, जैसे एनीबडी कैन डू दिस वर्क, एनीबडी कैन डू दिस वर्क, यह काम कोई भी आदमी कर सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद में आई डोंट फाइंड एनीवन देयर। अब जैसे देखिए आई डोंट फाइंड एनी वन देयर। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एनी वन का है, एनी वन का यूज हुआ। अब यहाँ पर हम एनी के छोड़कर नो वन का प्रयोग नहीं कर सकते। नो वन का आई फाइंड नो वन देयर, ये सेंटेंस नो वन के लिए ये सेंटेंस सही है और एनी वन के लिए ये सेंटेंस सही है। अब इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। इसमें नोट का भाव, नोट से वर्ड आना यहाँ पर जरूरी है जब हम एनी वन या एनीवेयर शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एवरीबडी का। किसके बाद, किसका, एवरीबडी का। अब एवरीबडी का भी यूज, एवरीबडी के साथ में सिंगुलर का यूज होगा। एवरीबडी जैसे इज गोइंग टू टेम्पल, हर कोई मंदिर जा रहा है। एवरीबडी इज गोइंग टू टेम्पल, यहां पर आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी एवरीबडी, यानी हर कोई व्यक्ति, सब लोग, सब लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ में वर्ब आएगी, वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे नो वन इज गोइंग देयर, नो वन इज गोइंग देयर, वहां कोई नहीं जा रहा है। नो वन इज गोइंग देयर, यहां पर नोट शब्द नहीं आया। अब इसके साथ में एनीबडी अगर यूज करते हैं, एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। नो वन और एनीबडी, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि एनीबडी प्लस नोट का भाग, नोट जोड़ करके ही नो वन एनीवन बढ़ता है। ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम ले लेते हैं जो हमने यूज किया है, जो हमने इसके बाद में यूज किया प्लेस का। प्लेस के लिए हमने क्या यूज किया था, प्लेस के लिए समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर और नोवेयर। ये 16 जो इंडेफिनेट प्रोनाउन बताया है, इसको इस मेथड से आप सीख लीजिए, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपन समवेयर का लेते हैं, समवेयर का मतलब होता है कहीं, तो हम यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं भी जा रहे हैं। यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर। अब जैसे आपसे पूछा कि आप कहां जा रहे, आप कहीं जा रहे हो, और मैं कह दूं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यहां पर एनी आ गया, एनीवेयर, यानी एनी के साथ में, अब एनी के साथ में, सम के साथ में, एवरीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, इन शब्दों के साथ में जब तो इनके साथ में एनी शब्द लगते क्या होगा, यहां पर नोट का भाग आएगा। इस बात का हमें, अब जैसे गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, ये एवरीवेयर हो गया, एवरीवेयर। जैसे आई एम गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अब इस सेंटेंस को भी और इसको भी देख लीजिए, आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर नोट आया इसलिए एनी का भी प्रयोग हुआ, यहाँ पे नो का वर्ड आया इसलिए यहाँ नोट का भाव नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में लास्ट हम यूज कर रहे हैं थिंग्स का। पर्सन का यूज किया, प्लेस का यूज किया और इंडेफिनेट थिंग्स का अपन यूज करके देख लेते हैं। आई हैव समथिंग,
आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है। आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ देने के लिए है, कुछ देने के लिए है। समथिंग के बाद में एनीथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू। अब मेरे पास देने के लिए, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू गिव यू, आई हैव नॉट एनीथिंग टू गिव यू, अब मेरे को आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी नथिंग और एनीथिंग। नॉट एनीथिंग और नथिंग आर इक्वल वर्ड, आर द सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंट, नथिंग एंड नॉट एनीथिंग। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू, एवरीथिंग इज माइन। अब लास्ट, एवरीथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज माइन, एवरीथिंग आ गया, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई, इज माइन, सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग इज माइन। दोस्तों ध्यान से इस बात को अगर एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो को वापस प्ले कर दीजिए, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप एक बार समझ गए तो आपको कहीं पर भी दूसरा आपको झपटे इधर उधर मारने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियोस के माध्यम से इंडेफिनेट प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।